हेलो एवरीवन, होप यू हैव बीन डूइंग वेल। तो आज मैं आइस फैंटेसी डेस्टिनी के अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि फैंग शू लुओ से कैट स्पिरिट को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच छोटी सी फाइट हो जाती है, जिस कारण लुओ के पैर में मोच आ जाती है। उस इंसिडेंट के बाद लुओ अपनी मैनेजर को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसे कॉल नहीं जा रही थी। फैंग शू कैट स्पिरिट को डांटता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से उसके पैर में मोच आ गई। अगर कहीं गलती से उसके चेहरे पे चोट आ जाती तो मैं क्या करता। कैट स्पिरिट चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। फिर फैंग शू उससे कहता है कि ये बहुत ही अजीब बात है, मेरे अलावा बाकी लोग तुम्हें क्यों नहीं देख सकते जबकि तुम वहाँ पर ही खड़े हुए थे। कैट स्पिरिट उससे कहता है कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। फिर फैंग शू उससे कहता है कि क्या ये एलियंस का मैजिक है या फिर कोई गायब होने की ट्रिक है, पर कैट स्पिरिट उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। फैंग शू उससे कहता है कि नाटक करना बंद करो, अगर तुम्हारे पास ऐसी मैजिकल पावर्स है तो मेरे पास भी होंगी। पर कैट स्पिरिट उससे कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। ये सुनकर फैंग शू थोड़ा उदास हो जाता है, पर फिर उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुको और कहीं भी मत जाना। लुओ के मैनेजर और असिस्टेंट उसके लिए काम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई भी दाकिन कॉर्पोरेशन के साथ दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, इसलिए कोई भी लुओ को कोई काम नहीं देता है। लुओ के मैनेजर और असिस्टेंट दोनों ही उदास हो जाते हैं। तभी उसकी मैनेजर अपना फोन चेक करती है और देखती है कि लुओ ने उसे मैसेज करके फैंग शू के घर पर बुलाया है और बताया है कि वो इस वक्त वहीं पर है। वहीं दूसरी तरफ फैंग शू के घर में मिंगना कुछ सामान लेकर आती है और वहाँ पर लुओ को देखती है। उसे वहाँ देखकर लुओ कहती है कि वो गलत न समझे, उसने इतना कहा ही था कि तभी मिंगना उससे कहती है कि उसने जो शर्ट पहनी हुई है उसने वो शर्ट फैंग शू को उसके 25वें जन्मदिन पर गिफ्ट में दी थी, पर ऐसा लगता है कि अब ये काफी पुरानी हो चुकी है, इसलिए उसे उसके लिए नई शर्ट खरीदनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो अपने साथ लाए हुए सामान को फ्रिज में रखने के लिए जाने लगती है, पर तभी लुओ उसके पीछे पीछे आकर उससे कहती है कि वो भी उसकी मदद करना चाहेगी। लुओ को लंगड़ाते हुए देखकर मिंगना उससे पूछती है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ, तो लुओ उसे बताती है कि कुछ नहीं, मैं किसी चीज से टकरा गई थी। ये देखकर मिंगना उससे कहती है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं फ्रिज से तुम्हारे लिए कुछ बर्फ लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो फ्रिज में सामान रखने लगती है। तभी फैंग शू वहाँ पर आता है। तभी मिंगना भी वहाँ पर आकर लुओ को बर्फ देकर फैंग शू से कहती है कि तुम्हें तो अपने मेहमानों का ध्यान रखना भी नहीं आता है। मिंगना का बिहेवियर देखकर लुओ को अंदाजा हो जाता है कि वो फैंग शू को पसंद करती है, जिस वजह से लुओ काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। इसीलिए वो एक झूठी कॉल रिसीव करने की एक्टिंग करती है और फिर उन दोनों से कहती है कि मेरी मैनेजर का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। ऐसा कहकर वो उन दोनों को बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो दरवाजे के बाहर अपनी मैनेजर और असिस्टेंट को देखती है, जो उसके लिए कुछ खाना लेकर आए थे। लुओ के मैनेजर और असिस्टेंट को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर मिंगना लुओ से पूछती है कि तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हारे मैनेजर और असिस्टेंट का एक्सीडेंट हुआ है। मिंगना की बातें सुनकर लुओ की मैनेजर और असिस्टेंट दोनों ही हैरान हो जाते हैं और फैंग शू को भी पता चल जाता है कि लुओ वहाँ से निकलने के लिए सिर्फ बहाना बना रही थी। फिर फैंग शू सबसे कहता है कि ऐसा लगता है कि लुओ ने अपनी ही स्क्रिप्ट तैयार की थी। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगता है। तभी कैट स्पिरिट भी खाने की खुशबू सूंघकर वहाँ पर आ जाता है। लुओ का असिस्टेंट उसे टीज करते हुए कहता है कि कल रात तुम घर नहीं आई, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, पर अब पता चला कि तुम मिस्टर फैंग के घर में थी। फैंग शू भी ये सब कुछ समझ जाता है और मुस्कुराने लगता है, पर ये सुनकर मिंगना उदास हो जाती है। लुओ भी ये बात नोटिस कर लेती है, इसलिए वो बहाना बनाने की कोशिश करती है। तभी फैंग शू उसकी मदद करने के लिए कहता है कि कल रात को रिपोर्टर्स लुओ का पीछा कर रहे थे, जिस वजह से उसे चोट लग गई, और तब मैंने उसकी मदद की। वहीं कैट स्पिरिट जो थोड़ी दूर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था, अपने आप से कहता है कि धरती पर आने के बाद मुझे भी भूख लगना शुरू हो गई है। वो डाइनिंग टेबल के पास जाकर फैंग शू के पास वाली सीट पे बैठ जाता है। उसे वहाँ देखकर फैंग शू उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर कैट स्पिरिट उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे कुछ खाना चाहिए। फैंग शू उसे कुछ खाना देने लगता है, पर तभी लुओ के मैनेजर कहती है कि रुको, मुझे पहले कुछ पिक्चर्स लेने दो। तभी वो कैमरा में कैट स्पिरिट को देखकर कहती है कि वो गाय बहुत ही हैंडसम है। ये देखकर फैंग शू उससे पूछता है कि क्या मैं पहले हैंडसम नहीं दिखता था। ये सुनकर लुओ के मैनेजर कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। उसकी बातें सुनकर फैंग शू और कैट स्पिरिट दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर फैंग शू उससे पूछता है कि तुम उसे देख सकती हो और उसकी फोटो भी ले सकती हो। तभी लुओ उससे कहती है कि वो जिंदा इंसान है, तो हम उसे कैसे नहीं देख सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम अंधे हैं। उसकी बातें सुनकर फैंग शू हंसने लगता है और फिर कहता है कि हाँ, ये यहीं पर बैठा हुआ है, तो तुम लोग उसे कैसे नहीं देख सकते हो।
फिर फेंग शू उन्हें बताता है कि ये मेरा कजिन है। लुओलुओ का असिस्टेंट कैट स्पिरिट के लिए ड्रिंक निकालने के लिए फ्रिज के पास जाता है, पर तभी वो फ्रिज में से उसी बॉक्स को निकालता है जो फेंग शू और लुओलुओ म्यूजियम से लेकर आए थे। वो असिस्टेंट फेंग शू से पूछता है कि ये क्या है, तो फेंग शू उसे बहाना बनाकर कहता है कि कैट स्पिरिट की कॉस्प्ले ड्रेस का ही एक हिस्सा है। कैट स्पिरिट भी उसकी बात समझ जाता है और वो उस असिस्टेंट से उस बॉक्स को ले लेता है। लुओलुओ धीरे से फेंग शू से कहती है कि तुम उसे वहाँ से लेकर आए थे, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। फेंग शू से कहता है कि हाँ मुझे पता है। लुओलुओ की असिस्टेंट कैट स्पिरिट से पूछती है कि अगर उसे कॉस्प्ले करना पसंद है तो क्या वो एक्टर बनना चाहता है। ये सुनकर कैट स्पिरिट फेंग शू से पूछता है कि एक्टर क्या होता है। तभी लुओलुओ की असिस्टेंट कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग सच में बहुत अच्छी है, क्या तुमने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? अगर नहीं किया है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। ऐसा कहकर वो उससे उसकी पर्सनल डिटेल्स मांगने लगती है। तभी लुओलुओ उसे टोकते हुए कहती है कि ठीक है, अब बहुत हुआ, जल्दी से खाना खाओ, फिर हमें घर वापस जाना है। ये सुनकर फेंग शू कहता है कि तुम्हें इतने जल्दी घर वापस जाने की जरूरत नहीं है, वो अभी अभी तो यहाँ पर आए हुए हैं। तभी मिंगना उसे रोकते हुए कहती है कि तुम नहीं समझते हो, लुओलुओ एक बहुत बड़ी स्टार है, उसे बाद में कुछ इवेंट्स अटेंड करने के लिए होंगे, तो इसलिए तुम्हें उसे नहीं रोकना चाहिए। लुओलुओ भी उसका इशारा समझ जाती है और कहती है कि सच में मुझे कुछ काम है, इसलिए हमें चलना चाहिए। उसके असिस्टेंट और मैनेजर कहते हैं कि हमने तो अभी खाना भी नहीं खाया है, पर लुओलुओ उनकी बात नहीं सुनती है और कहती है कि चलो यहाँ से। फेंग शू उसके पीछे उसे रोकने के लिए जाने वाला था, पर तभी मिंगना उसे रोक देती है। उनके जाने के बाद फेंग शू मिंगना से कहता है कि अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए, पर मिंगना उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर फेंग शू उससे कहता है कि उसे घर पर अकेले रहना पसंद है। ये सुनकर मिंगना उससे पूछती है कि तब तुम्हारा कजिन यहाँ पर क्या कर रहा है। फेंग शू उसे बताता है कि ये कुछ दिन यहीं पर रुकेगा और फिर वापस चला जाएगा। तभी कैट स्पिरिट भी मिंगना से कहता है कि वो कुछ दिन पहले ही धरती पर आया है। उसकी बातें सुनकर फेंग शू थोड़ा हैरान हो जाता है, पर मिंगना सोचती है कि वो दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो कहती है कि ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हें कल ऑर्गेनाइज होने वाली मेरी ऑक्शन पार्टी के लिए इनविटेशन देने के लिए आई थी। ऐसे कहकर वो फेंग शू को इनविटेशन देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फेंग शू कैट स्पिरिट से पूछता है कि क्या हो रहा है, वो सब लोग तुम्हें कैसे देख पा रहे थे। फिर कैट स्पिरिट कहता है कि इस वक्त रात हो चुकी है, कहीं इसीलिए तो नहीं। फिर फेंग शू उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो लोग तुम्हें दिन में नहीं देख सकते हैं पर रात में देख सकते हैं। कैट स्पिरिट हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है कि हो सकता है। ये सुनकर फेंग शू से कहता है कि कितनी अच्छी बात है, तुम्हारे लिए तो बैंक लूटना बहुत ही आसान होगा। ये सुनकर कैट स्पिरिट उससे पूछता है कि बैंक क्या होता है और उसे कैसे लूटते हैं। फेंग शू उसे बताता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखा दूंगा। कैट स्पिरिट खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है। फिर फेंग शू उसे खाना खाने के लिए कहता है। क्वीन हान मिंगना से मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ ड्रिंक पर चलने के लिए कहता है, पर मिंगना उसे इग्नोर करती है और वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर वो उससे पूछता है कि तुम फेंग शू के घर से आ रही हो ना, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम फेंग शू को इतना पसंद क्यों करती हो। तो मिंगना उसे बताती है कि वो हैंडसम है। ये सुनकर क्वीन हान उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं तुम्हें कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करता हूँ। पर मिंगना उससे कहती है कि तुम अगर हवा में बदल जाओगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर क्वीन हान उदास हो जाता है और मिंगना को देने के लिए लाए हुए फूलों के बुकेट को वहीं पर फेंक देता है और अपने आप से कहता है कि फेंग शू, एक दिन मैं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें लुओलुओ के घर को दिखाया जाता है। खाना खाने के बाद लुओलुओ की मैनेजर उससे पूछती है कि तुमने वहाँ पर खाना क्यों नहीं खाया। तो लुओलुओ उसे बताती है कि मिंगना मुझे घूर रही थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। उसकी मैनेजर कहती है कि लुओलुओ ने इतनी बड़ी मछली अकेले ही खा ली। ऐसा लगता है कि लुओलुओ पिछले जन्म में मछलियों से नफरत करती थी, इसीलिए उसे इस जन्म में मछलियां खाना पसंद है। दरअसल पिछले जन्म में जब मिंगना एक मरमेड थी तब भी वो फेंग शू को पसंद करती थी और अक्सर लुओलुओ और फेंग शू के बीच आती थी। लुओलुओ का असिस्टेंट मजाक मजाक में कहता है कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में लुओलुओ जिससे नफरत करती थी वो एक जलपरी थी। ये सुनकर उसकी मैनेजर हंसने लगती है। तभी लुओलुओ उन्हें बताती है कि कल उसकी तलवारबाजी की प्रैक्टिस है। ये सुनकर उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि कल नहीं। दरअसल क्विंचू ने लुओलुओ की मैनेजर और उसके असिस्टेंट को कुछ गिफ्ट्स दिए थे और उनसे कहा था कि उसने लुओलुओ के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है जो लुओलुओ का सपना भी है। इसलिए वो उन दोनों को लुओलुओ को कल ऑर्गेनाइज होने वाली उसकी फैशन नाइट पार्टी में लाने के लिए कहता है। क्विंचू लुओलुओ का उस पार्टी में इंतजार कर रहा था। उसे वहाँ आते हुए देखकर वो उससे मिलने जाता है। उसे वहाँ देखकर लुओलुओ उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो क्विंचू उसे बताता है कि ये पार्टी उसी ने ऑर्गेनाइज करवाई है। उसकी बातें सुनकर लुओलुओ गुस्सा हो जाती है और अपनी मैनेजर की तरफ देखती है। तो क्विंचू उससे कहता है कि इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि वो उससे माफी मांगना चाहता था। तभी क्वीन हान भी वहाँ पर आ जाता है। उसे वहाँ देखकर क्विंचू हैरान हो जाता है
और उससे पूछता है कि वो तो अब्रॉड चला गया था, तो फिर यहाँ पर कैसे आया। क्वीन हान उसे बताता है कि मिंगना आज की पार्टी में आने वाली है, इसलिए वो अपने सारे काम छोड़कर जल्दी से यहाँ आ गया। ऐसा कहकर वो मिंगना को उस पार्टी में ढूंढने लगता है, पर तभी लुओलुओ को वहाँ पर देखकर उससे कहता है कि तुम तो गेस्ट लिस्ट में नहीं थी। ये सुनकर लुओलुओ गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर तभी क्विंचू उसे रोक लेता है। फिर क्वीन हान उससे कहता है कि अगर वो आ ही गई है तो वो यहाँ पर बैठ सकती है, उसे भी आज का सरप्राइज देखकर बहुत खुशी होगी। तभी फेंगशू और मिंगना भी वहाँ पर आ जाते हैं। लुओलुओ को वहाँ पर देखकर फेंगशू मुस्कुराने लगता है, पर मिंगना थोड़ी इरिटेट हो जाती है। तभी क्वीन हान मिंगना से कहता है कि वो बहुत अच्छी दिख रही है, पर मिंगना उसकी बातों को इग्नोर करती है। स्टेज में जाने के बाद क्वीन हान सभी लोगों को मैजिकल रिस्की अनएक्सपेक्टेड रोमांस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जो कि असलियत में लुओलुओ का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो उसने अपने पिछले जन्म की कुछ मेमोरीज के बेस पर क्रिएट किया था। उसने उस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था, पर क्वीन हान ने उसे वो डायरी लौटाने से मना कर दिया था। उस प्रोजेक्ट को स्टेज में देखकर लुओलुओ अपने आप से कहती है कि क्या ये मेरा सपना नहीं था। फेंगशू भी उसकी बातें सुन लेता है। क्विंचू ने लुओलुओ के लिए ये सरप्राइज तैयार किया था, पर क्वीन हान ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अपने भाई के इस बिहेवियर की वजह से क्विंचू को बहुत गुस्सा आता है। ये पूरी की पूरी नाइट फैशन पार्टी टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी, इसीलिए कैट स्पिरिट भी घर में बैठे हुए ये सब कुछ देख रहा था। फेंगशू क्विंचू के पास उससे मिलने जाता है और कहता है कि तुम्हें एक बार गिरकर भी समझ नहीं आया, पर क्विंचू उससे कहता है कि उसका उस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो फेंगशू उसे बताता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि उनके फैमिली बिजनेस में क्या हो रहा है, और वो लुओलुओ की केयर करता है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी क्विंचू उसे रोक कर कहता है कि उसे लुओलुओ की परवाह करने की जरूरत नहीं है। फिर फेंगशू उससे कहता है कि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि इस वक्त लुओलुओ की कौन मदद कर सकता है। स्टेज में जाने के बाद क्वीन हान बताता है कि ये मेरा बचपन का सपना है जिसे मैं अब पूरा करने वाला हूँ। उसकी बातें सुनकर लुओलुओ काफी गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैजिकल रिस्की अनएक्सपेक्टेड रोमांस मेरा सपना था, तुम्हारा नहीं। उसकी बातें सुनकर पार्टी में आए सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर क्वीन हान कहता है कि तुम सिर्फ अपने शब्दों के जरिए मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ ये बात साबित नहीं कर सकती हो। मेरी दाकिन कॉर्पोरेशन के पास कॉन्ट्रैक्ट है और इसके अलावा हमने आज तक कभी भी किसी का काम चुराने जैसे शेडी काम नहीं किए हैं। मैंने तुम्हारे मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर लुओलुओ उससे कहती है कि तुम्हारे पास मेरे सपने का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने अपनी मर्जी से ही उस कॉन्ट्रैक्ट को बदला है, इसलिए तुम्हारी इस हरकत और चुराने के बीच में कोई फर्क नहीं है। ऐसा कहकर वो उसके पास जाने लगती है, पर तभी बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तभी फेंगशू स्टेज में आ जाता है और क्विंचू को उसकी जीनिंग कॉर्पोरेशन की मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताता है कि उसके पास लुओलुओ के ड्रीम प्रोजेक्ट के लीगल राइट्स हैं। क्वीन हान फेंगशू से पूछता है कि क्या वो मजाक कर रहा है। ये प्रोजेक्ट उसके पास है तो लीगल राइट्स फेंगशू के पास कैसे हो सकते हैं। पर फेंगशू उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि तुम अपने आप देख सकते हो। क्वीन हान उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर हैरान हो जाता है और फिर अपने भाई की तरफ देखता है। दरअसल क्विंचू ने लुओलुओ की मदद करने के लिए उसका असली कॉन्ट्रैक्ट और उसके रिप्रेजेंटेटिव राइट्स फेंगशू के पास दे दिए थे। प्रेजेंट में फेंगशू स्टेज में फिर से अनाउंसमेंट करता है कि वो इस प्रोजेक्ट के असली ओनर लुओलुओ, जो कि जीनिंग कॉर्पोरेशन की स्पोक्स पर्सन भी है, उसे स्टेज पर बुलाना चाहता है। उसकी इस अनाउंसमेंट से पार्टी में हलचल मच जाती है। इस सब के बाद क्वीन हान गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, पर तभी सभी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने जबरदस्ती लुओलुओ का प्रोजेक्ट उससे चुराया था, जिसकी वजह से उसका भाई उसके खिलाफ है और इसी वजह से उसने इस प्रोजेक्ट के राइट्स जीनिंग कॉर्पोरेशन को बेच दिए। क्वीन हान उनकी किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो वहाँ पर गिर जाता है। मिंगना उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी नजरें फेर देती है। क्वीन हान भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।